तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपने फ्यूचर को लेके प्लान कर रहा है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने बेड़े में कई तरीके के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को शामिल करने का एक इरादा बनाया जा रहा है। तो वहीं पे अब इंडियन नेवी के फ्यूचर के बारे में भी एक बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साल 2022-23 के जो बजट है उसमें इंडियन नेवी के लिए $6.19 बिलियन कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट रखा गया है और इंडियन नेवी अपने फ्लीट को 170 जहाज और सबमरीनों से लैस करना चाहता है। ऐसे में सवाल जहां पे ये भी बन रहा है कि इंडियन नेवी अपने बेड़े में कौन कौन से जहाज को आने वाले समय में शामिल करना चाहता है ताकि ये अपने 170 ऑड नंबर ऑफ शिप्स को कंप्लीट कर सके। जबकि सवाल ये भी है कि $6.19 बिलियन के कैपिटल बजट के अंदर नेवी किस तरीके से इस सपने को पूरा करेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सभी बातों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी को 2022-2023 फिस्कल ईयर के लिए $6.19 बिलियन के कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट मिला है और नेवी 170 सरफेस और अंडर वाटर वेसल्स के प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है और बेड़े में 2027 तक इतने जहाजों को एक्टिव करना चाहता है। फिलहाल अगर नेवी के करंट प्रोजेक्टों को देखा जाए तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सरफेस शिपों को लेके नेवी के द्वारा काम किया जा रहा है उनमें प्रोजेक्ट 17 अल्फा मतलब P-17A क्लास के फ्रिगेट, 4 फॉलो ऑन तलवार क्लास के फ्रिगेट और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो मतलब P-15B क्लास के डिस्ट्रॉयर मेन जहाज है। हालांकि इसके अलावा नेवी कुछ स्मॉल वेसल जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट, सर्वे वेसल को लेके भी आगे बढ़ रहा है। पर अगर नेवी के प्लान को देखा जाए तो नेवी फिलहाल लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्रोस्पेक्टिव प्लान और मेरीटाइम कैपेसिटी प्रोस्पेक्टिव प्लान को आगे बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले सालों में नेवी में नेक्स्ट जनरेशन के वेसल्स को शामिल किया जाना है। दोस्तों नेवी के ये जो दोनों प्लान है इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले वेसलों के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें नेवी टोटल 4 कैटेगरी में अपने बेड़े में जहाजों को भरना चाहता है, जिनमें स्मॉल सरफेस वेसल और ऑक्सिलरी शिप यहाँ पे एक कैटेगरी है। तो वहीं पे माइन स्वीपर, एयरक्राफ्ट कैरियर और लार्ज सरफेस कॉम्बेटेंट बाकी 3 कैटेगरी है। दोस्तों स्मॉल सरफेस वेसल और ऑक्सिलरी शिप्स के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए जो फिलहाल नेवी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर आगे बढ़ाने को लेके प्लान किया जा रहा है तो उनमें सबसे पहले नाम आता है नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल का। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 6 जहाजों को बनाया जाना है जो बेसिकली कोची शिपयार्ड लिमिटेड में ही बनेगा और जहाजों को लेकर कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2021 में बिड को जीता था। कोची शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु एस नायर के तरफ से हाल ही में यह भी जानकारी दिया गया है कि जहाजों के प्रोजेक्ट को लेकर नेवी के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा था उसे मई महीने में समाप्त कर लिया गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून महीने में इसे लेके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए, पर शायद ये अब डिले होकर सितंबर महीने तक हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 6 जहाज है इसे बनाने के लिए $1.3 बिलियन खर्चा होगा और इसे आने वाले 8 सालों के अंदर कंप्लीट किया जाना है। जहाजों को 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जबकि इसके अलावा जहाज में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में रहेगा और कई तरीके के अन्य गन रहेगा। दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है 11 नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो करीबन $1.2 बिलियन के लागत से बनाया जाना है और इसे लेके एक तरीके का फॉर्मल अवार्ड इसी साल दिया गया। दोस्तों फरवरी महीने में बीड को ओपन किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक इस बीड में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड L1 बिडर था, जबकि गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग L2 बिडर बना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को L1 बिडर होने के कारण 7 जहाजों को निर्माण करने का ऑर्डर दिया जाएगा, जबकि गार्डन रे शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के द्वारा बाकी के 4 जहाजों को निर्माण किया जाना है। जबकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि GRAC के तरफ से अपने 4 जहाजों को साल 2029 तक तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों जून महीने के 6 तारीख में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया। बताया जा रहा है कि इसका लागत $4.6 बिलियन होगा। इस प्रोजेक्ट को लेके रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन साल 2016 में ही जारी हो गया था और फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 120 मीटर लॉन्ग वेसल्स को निर्माण किया जाना है जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा। इवन इसमें एक 76 मिलीमीटर के गन क्लोज इन वेपन सिस्टम के रूप में AK-630 टॉर्पेडो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किया जाएगा। हालांकि दोस्तों फरवरी महीने में बताया गया था कि नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट के जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीब करीब $2 बिलियन है, जो कि फिलहाल कोट किए जाने वाले प्राइस से और मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 8 जहाजों को निर्माण किया जाएगा। पर दोस्तों अभी तक ऑफिशियल फिगर नहीं आया और ना ही इसके एक्चुअल कॉस्ट ऑफिशियली कोई बताया गया है। बताया जा रहा है कि इसे लेके ऑफिशियल फिगर साल के अंत तक जारी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो जहाज है ये बेसिकली मजेगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड और गार्डन
रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के द्वारा निर्माण किया जाएगा। दोस्तों लिस्ट में जो और एक बड़ा वेसल है वो है नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल। बेसिकली पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा साल 2021 के अंत में ही इसके बारे में खुलासा कर दिया गया था। हालांकि इसके अलावा बताया जा रहा है कि कम से कम 7 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट अटैक क्राफ्ट को लेकर भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल साल 2023 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अननोन नंबर के नेक्स्ट जनरेशन फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट के लिए भी जानकारी मिल रहा है। ऑक्सिलरी जहाजों में नेशनल हॉस्पिटल शिप को लेकर भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मई महीने में जारी हो चुका है और इसके अलावा 5 फ्लीट सपोर्ट शिप को लेकर भी नेवी के द्वारा काम किया जाना है। बताया जा रहा है कि इन 5 जहाजों का लागत $2.6 बिलियन तक हो सकता है, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाना है। दोस्तों माना जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टर्की के एनाडोलू शिपयार्ड के तरफ से किया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसे लेके समझौता हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा कुछ संख्या के छोटे ऑक्सिलरी जहाजों को भी नेवी के बेड़े में शामिल किया जाना है। दोस्तों नेवी के प्रोक्योरमेंट में जो दूसरा पार्ट है वो है माइन स्वीपर का। आप सब लोगों को पता ही होगा कि कई सालों से इंडिया को माइन स्वीपर का आवश्यकता है और बेसिकली देखा जाए तो इंडियन नेवी के जो माइन स्वीपर के बेड़े है वो पुराने जहाजों को रिटायर करने के बाद लगभग खाली हो चुका है और ये इंडियन नेवी के एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो कई बार डिले हुआ और कई बार रद्द होने के बाद अभी भी संपूर्ण ना हो सका। दोस्तों बेसिकली माइन स्वीपर को लेके इंडियन नेवी के तरफ से साल 2004 में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी को कम से कम 12 माइन स्वीपर जहाजों का आवश्यकता था, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में सही ढंग से इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि इंडियन नेवी के द्वारा किस तरीके के जहाजों की रिक्वायरमेंट है। जबकि अन्य रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से तो रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन कंपनियों के साथ नेवी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहता है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके आनाकानी कर रहा है, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं बढ़ सका। साल 2019 तक इंडियन नेवी की तरफ से इन जहाजों को खरीदने को लेके प्रयास चलाया गया, लेकिन दोस्तों इसमें सफलता नहीं मिला। दूसरी तरफ साल 2021 में नेवी की तरफ से आखिरकार इससे थक हार के 3 से 4 माइन स्वीपर जहाजों को लीज में लेने को लेके भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया, लेकिन दोस्तों इसमें भी किसी तरीके का कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के बेड़े में अब तक माइन स्वीपिंग के काम पौंडीचेरी क्लास के माइन स्वीपर के पास था। बेसिकली ये सोवियत यूनियन की तरफ से निर्माण किया हुआ जहाज है, जिनमें फ्लाइट 1 में टोटल 6 जहाज को पौंडीचेरी क्लास के अंतर्गत इंडियन नेवी के द्वारा 1978 से लेकर 1980 के दरमियान शामिल किया गया, जबकि बाकी के 6 जहाजों को करवार क्लास के नाम से 1986 से लेकर 1988 के दरमियान इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि इन 12 जहाजों में सभी जहाजों को डिकमीशन कर दिया गया है और आखिरी जहाज 13 अप्रैल 2019 में डिकमीशन हुआ। हालांकि इंडियन नेवी में फिलहाल माइन स्वीपिंग के काम किस तरीके से किया जा रहा है इसका जानकारी दिया नहीं गया है, लेकिन देखा जाए तो अब तक पब्लिकली नोन जितने भी माइन स्वीपिंग जहाज था वो इंडियन नेवी से ऑफिशियली तो डिकमीशन हो चुका है। दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा इन माइन स्वीपर जहाजों को बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मदद से ही निर्माण किया जाना है, लेकिन अब तक इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी टोटल 12 ऐसे जहाजों को रिप्लेस करने के लिए 24 जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता था, लेकिन इसके पहले फेज में केवल 12 जहाजों को ही शामिल किया जाना है, जबकि 12 जहाजों को शामिल करने के बाद इसके फेज 2 शुरू होना है और अब तक फेज 1 शुरू नहीं हो सका। तो फेज 2 को लेकर किस तरीके से काम होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। दोस्तों ये था इंडियन नेवी के स्मॉल ऑक्सिलरी जहाज और माइन स्वीपर के बारे में, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े जहाजों के साथ साथ इंडियन नेवी के भविष्य के सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।